दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबना है कि देश का अन्नदाता किसान बारी बारी दिल्ली की दहलीज पर पहुंचता है और न्याय मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है ना। पूछिए देश की 140 करोड़ की आबादी को कि दिल्ली में बैठी तानाशाह सरकार को उसकी फसल का उचित दाम देना चाहिए या नहीं। एमएसपी पे कानून उसका हक है, मिलना चाहिए या नहीं। उसके ऊपर कर्ज है, पूंजीपति मित्रों का, अडानी का कर्ज माफ करते हैं आप, किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? भूमि अधिग्रहण, उनकी भूमियां जो आप कब्जा रहे हैं वो उचित मुआवजा ही तो मांग रहा है। पूछिए 140 करोड़ की आबादी एक आवाज में अन्नदाता के साथ खड़ी मिलेगी और कहेगी कि हाँ हक मिलना चाहिए। अब तो यही नहीं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, उप सभापति है राज्यसभा के, उन्हों तक ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बैठा कर कह दिया कि ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, किसानों को न्याय और बुलाकर सुनने की बजाय आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वो घायल हो रहा है। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? सिर्फ सत्ता सोचती है कि एक खिलवाड़ करके किसी तरह भी सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखें और तानाशाह तरीकों से लोकतंत्र की इन आवाजों को सुनने की बजाय कुचला जाए। तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज मैं फिर आपसे कह रही हूं, मैं इस समय हरियाणा प्रदेश मुख्यालय चंडीगढ़ में बैठी हुई हूं। महिला कांग्रेस की हमने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई हुई है। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज हम लोग महिलाओं को बुलाकर इन्हीं सब मुद्दों पर, बहुत से और भी मुद्दे बात करने वाले हैं, लेकिन आज फैसला हमने ये लिया है कि महिला कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है हरियाणा की, आज हम पूरी तरह से भंग कर दी गई है। आज इसकी आधिकारिक घोषणा मैं मीडिया के माध्यम से भी कर रही हूं कि हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी को पूरी तरह से आज भंग कर दिया गया है। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि महिला कांग्रेस के सदस्य अभियान के तहत हरियाणा की 7,000 बहनों ने महिला कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण भी कर ली है और जल्द हम महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन करने जा रहे हैं। जिस तरह से ही ये कार्यकारिणियां नई बनेंगी, नए पद और नई जिम्मेदारी महिलाओं को मिलेंगी, तो महिलाओं के चाहे मुद्दे हो, आपने देखा भी साक्षी मलिक जी का ट्वीट कि किस तरह से आज भी ब्रजभूषण शरण डंके की चोट पे कहता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, और सही भी है, दुख है कि बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। न्याय मांग रही हैं बेटियां हमारी, लेकिन नहीं मिल रहा है। किसान न्याय मांग रहा है, बेरोजगारी की बात करें, किसान महंगाई की बात करें, असुरक्षित है महिलाएं। मैं कल उत्तर प्रदेश लखनऊ में थी, आज इन्हीं की डबल इंजन की सरकार हरियाणा में यहां चल रही है, बैठी हुई हूं। कोई कैसा देख रहा है या क्या दिख रहा है, सबके सामने है। सब कुछ किस लिए हो रहा है? सिर्फ किसान को न्याय दिलाने के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि श्री राहुल गांधी जी इस समय संसद में हैं और प्रधानमंत्री जी संसद छोड़कर भागे हुए अपने जुमलेबाजियों के लिए हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं। क्या यहां से घोषणा करके जाएंगे कि किसानों को एमएसपी पे कानून की घोषणा वो इसी संसद सत्र में करने जा रहे हैं? किसानों के कर्ज माफी की घोषणा करने जा रहे हैं, उसके भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलेगा, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी हरियाणा की बेटियों को यकीन दिलाकर देना चाह रहे हैं। तो जब ये कुछ नहीं हम कैसे देख रहे हैं, क्या नहीं, प्रदेश देख रहा है। और अब सदन में 400 पार का नारा दिया था भाजपा ने कि अब की बार 400 पार, 300 पार नहीं किया, बहुमत नहीं मिला। बैसाखियों के दम पर बिहार और आंध्रा की बैसाखियों पे ये सरकार है और मैं आपको कह रही हूं अब हल्के में मत ले। पहले पूर्ण बहुमत था, दम था, तानाशाही थी, बहुमत संख्या के दम पर काले कानून कृषि ले आए, औंधे मुंह गिरे आप लोग। आज आपके पास बहुमत नहीं है, इन तानाशाह सरकारों को बहुमत नहीं है आपके पास, लेकिन आज अगर कुछ है देश में तो एक मजबूत विपक्ष है। उस विपक्ष के नेता का नाम श्री राहुल गांधी है, जो अडानी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा पर एक बुलंद आवाज में सड़क हो, संसद हो, दोनों तरफ इस सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और उन्हीं को ताकत देने के लिए आज महिला कांग्रेस संगठन लगातार, हमारी अभी चंडीगढ़ भवन में बैठक हुई, इस समय हरियाणा में ये महिला कांग्रेस की बैठक चल रही है और इसके बाद सीधा मैं पंजाब महिला कांग्रेस की बैठक के लिए पंजाब कांग्रेस भवन जाऊंगी। हमने मोर्चा संभाल लिया है, हम हल्के में नहीं लेंगे। महिलाएं आधी आबादी सड़कों पर आप देख रहे हैं उतरने वाली हैं। जैसे कल मीडिया को 1 किलोमीटर दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके बाद अनाउंसमेंट की गई मीडिया को कि किस किसान की तलाशी लो, इसके पास क्या है। तो आप देख रहे हैं तलाशियां जिनकी लेनी है उनकी तलाशियां तो आप ले नहीं पाए, है ना। और हमारे किसान का, अन्नदाता की तलाशियां लो, मीडिया की तलाशियां लो। सही बात यह कि ये सच से डर रहे हैं, क्या होगा सच सामने आ जाएगा ना। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतनी डरी हुई सरकार, इतने डरे हुए मुख्यमंत्री डबल इंजन के बाद भी, और सबसे दुख की बात है कि मुद्दों पर इनके पास जवाब नहीं है। इसलिए कहीं मणिपुर जलता है, जलाया जाता है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, 2 समुदाय, कुकी और मैतई, 2 समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे किसने कर दिए? किसकी सरकार है? 2 समुदाय को लड़ाया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में थी, संभल, 2 धर्मों को लड़ाया जा रहा है। क्यों ये आग जलाई जा रही है? किसके राज्य हैं?
कौन मुख्यमंत्री है, किसकी पुलिस प्रशासन है, कौन विफल हो रहा है इन धर्म और जातियों के नाम पर दो समुदायों को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे। कारण सिर्फ यही है, जो मुद्दे हैं आज देश के, उससे सिर्फ ध्यान भटकाकर इनको इनकी जवाबदेही से ये भागना चाहते हैं और हम इन्हें भागने नहीं देंगे। इस सदन में होंगे तो राहुल गांधी जी कांग्रेस है, और ये सड़कों पर होंगे तो हमारी पूरी कांग्रेस, महिला कांग्रेस इन्हें घेरेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।